नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे 26/11 का गुनहगार। आखिर 26/11 का गुनहगार अब गिरफ्त में है। लंबी लड़ाई तो लड़ी, 2008 से लेकर 2025 तक का एक लंबा वक्त हो गया, लेकिन अब भारत को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, एक बड़ी कामयाबी मिली है। वो भी ऐसे मौके पर जब देश 76वां गणतंत्र दिवस यानी कि अपने संविधान को लेकर वो जश्न मना रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से उनके बदले रुख से पूरी दुनिया हैरान है। भारत से संबंधों को लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच आतंकवाद के मोर्चे पर भारत को अमेरिका में बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है। तहव्वुर राणा वही शख्स है जिसने मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले की जमीन तैयार की थी। इसी पर आधारित देखिए न्यूज इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुंबई के होटल ताज से निकला धुआं, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पर मची अफरा तफरी, लियोपोल्ड कैफे में गोलियों की तड़तड़ाहट, आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण का रास्ता साफ होते ही वो तमाम खौफनाक मंजर एक बार फिर आंखों के सामने घूमने लगे हैं। तहव्वुर राणा वही शख्स है जिसने मुंबई में आतंक के नंगे नाच की जमीन तैयार की थी। अब इसे इंडिया लाया जाएगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के भारत को प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है। ऐसे में 26 नवंबर 2008 की रात 9 बजे इस मौत के मंजर को 60 घंटों तक जीने वालों को एक उम्मीद मिली। अब आतंक के इस आका का हिसाब हिंदुस्तान की जमीन पर होगा। आतंक के आका और सजा हमारी जमीन पर भुगतेगा। आतंकी तहव्वुर को भारत लाने की कोशिश को कामयाब होने में हिंदुस्तानी एजेंसियों को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। प्रत्यार्पण की लड़ाई। तहव्वुर राणा को अमेरिकी एजेंसी ने पकड़ा। अक्टूबर 2009 में शिकागो से गिरफ्तार हुआ। – 2009 में भारत ने शुरू की प्रत्यार्पण की कोशिश। भारत को सौंपने के खिलाफ राणा ने याचिका दी। अमेरिकी कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। लॉस एंजलिस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने याचिका ठुकराई। राणा ने 9th सर्किट कोर्ट में एक और याचिका लगाई। 13 नवंबर 2024 को राणा ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। 15 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। 21 जनवरी 2025 को अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यार्पण का आदेश दिया। अब जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है, तब सवाल उठता है अब आगे क्या होगा। राणा का अब क्या होगा। अमेरिका में शुरू होगी राणा के प्रत्यार्पण की प्रक्रिया। कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। भारतीय अधिकारी अमेरिका जाकर हिरासत में लेंगे।
भारत लाकर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। नया सुराग मिलने पर दोबारा खुलेगा 26/11 का केस। राणा के खिलाफ नई चार्जशीट और केस दर्ज होगा। तो इस तरह से माया नगरी में मौत के मातम का सन्नाटा पसराने वाले आतंकी तहव्वुर राणा का भारत की जमीन पर हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दान में मिले देश, पाकिस्तान ने भीख में मिले हथियारों के दम पर मुंबई को दहलाने की साजिश रची थी। आतंक की उस नापाक साजिश को अंजाम देने के लिए तहव्वुर राणा ने अपने हमवतन और बचपन के दोस्त डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद सईद गिलानी के साथ मिलकर यह घिनौनी साजिश रची। राणा ने हेडली को पैसे देकर मुंबई भेजा और हेडली ने रेकी कर हमले का प्लान बनाया, जिसके बाद 10 आतंकी आदमखोर बनकर निहत्थे इंसानों पर टूट पड़े। इसी खौफनाक मंजर पर आधारित देखिए न्यूज़ इंडिया की ये खास रिपोर्ट। मुंबई को एक अंतहीन दर्द देने वाली साजिश में शामिल तहव्वुर राणा का जन्म आतंकवाद की जमीन पाकिस्तान में हुआ था, जहां से वो कनाडा चला गया, लेकिन खून में शामिल आतंक का कीड़ा उसके दिमाग में दौड़ता रहा। देश छोड़ा, नहीं बदली फितरत। पाकिस्तान में 1961 में जन्मा तहव्वुर राणा साल 1997 में पाकिस्तान से कनाडा गया। - 2001 में कनाडा की नागरिकता हासिल की। कनाडा में फास्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज शुरू की। मुंबई, शिकागो समेत कई जगहों पर ऑफिस खोला। साल 2006 में डेविड कोलमैन हेडली मुंबई आया। हेडली को रेकी करने में उसकी कंपनी ने मदद की। इस तरह से हेडली ने रेकी कर इसकी जानकारी तहव्वुर राणा और पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को दी, जिसके बाद मुंबई में घुसे आतंकियों का तांडव। समुद्री रास्ते से वोट के सहारे 10 आतंकी मुंबई में घुसे। 10 AK-47, 10 पिस्टल, 80 ग्रेनेड, 2000 गोलियां लाए। 26 नवंबर 2008 को आतंकवादियों ने हमला कर दिया। होटल ताज, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पर हमला। लियोपोल्ड कैफे, ओबरॉय, ट्राइडेंट, कामा हॉस्पिटल में हमला। नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा, सेंट जेवियर कॉलेज पर हमला। 4 आतंकी होटल ताज, 2 आतंकी ओबरॉय होटल में घुसे। होटल ताज में 31, ओबरॉय में 32 लोगों को मार डाला। दो आतंकियों ने CST रेलवे स्टेशन पर हमला किया। आतंकियों ने रेलवे स्टेशन पर 58 लोगों को मार डाला। मुंबई एंटी टेररिस्ट स्क्वाड चीफ हेमंत करकरे शहीद हुए। कांस्टेबल तुकाराम ओंबले ने कसाब को जिंदा पकड़ा।
कई गोलियां लगने से तुकाराम ओंबले शहीद हो गए। हमले में कुल 166 लोग मारे गए, 300 घायल हुए। एनएसजी कमांडो अन्य सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया। आतंकी कसाब को 21 नवंबर 2021 को फांसी दी गई। तो इस तरह से आतंकियों ने मुंबई को कभी ना भूलने वाला जख्म दिया और 166 लोगों का परिवार आज भी एक अंतहीन दर्द को जी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आखिर वो 60 घंटे दहशत के कैसे थे, उसकी टाइमलाइन हम आपको बताते हैं। दरअसल 20 नवंबर को लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकी समुद्री रास्ते पाकिस्तान से मुंबई आए थे। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकियों ने हमला किया। हमले वाली जगह कौन कौन सी थी? 4 जगह चुनी। लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ताज महल होटल पैलेस और ओबराय होटल और ट्राइडेंट कामा हॉस्पिटल, नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा और सेंट जेवियर कॉलेज में इन्होंने हमले किए। हमले में AK-47, IED, RDX और ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। आतंकियों के बैग में 10 AK-47, 10 पिस्टल, 80 ग्रेनेड, 2000 से ज्यादा गोलियां, 24 मैगजीन, 10 मोबाइल फोन, विस्फोटक और टाइमर्स पहले से उनके पास थे। सबसे पहला हमला उन्होंने 26 नवंबर 2008 को रात 9:43 पर लियोपोल्ड कैफे के बाहर वहां पर किया। पहले हमले के ठीक 2 मिनट बाद यानी 9:45 पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी CST पर हमला किया। 26 नवंबर 2008 की रात 2 आतंकी ओबराय होटल में घुसे। 26 नवंबर 2008 की ही रात को 4 आतंकी ताज पैलेस होटल में घुसे। एनएसजी के कमांडो ने ओबराय होटल में घुसे दोनों आतंकियों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया, आतंकियों को मार गिराया। 26 नवंबर की रात 9:43 से शुरू हुआ यह आतंक का तांडव 29 नवंबर की सुबह 7 बजे खत्म हुआ। यानी कि मौत का यह तांडव 60 घंटे तक चला। इस हमले में 166 लोगों की दुखद मृत्यु की खबर सामने आई और 300 घायल हो गए थे, जिनमें 20 सुरक्षा बल के सदस्य और 26 विदेशी मेहमान शामिल थे। मरने वालों में कुछ अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में एनएसजी, मरीन कमांडो फोर्स, मुंबई पुलिस, RAF, CRP, फायर ब्रिगेड और रेलवे फोर्स शामिल थी। अजमल कसाब को गिरफ्तार कर लिया गया था उस दौरान ही, जिसे 2012 में फांसी दी गई। खैर, ये थे पूरे वो 60 घंटे आतंक के जिसको लोगों ने देखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण के रास्ता अब साफ होने पर कूटनीति के जानकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। इससे वैश्विक स्तर पर पड़ोसी देश पाकिस्तान को बेनकाब करने का उनको मौका मिला है। वहीं दूसरी तरफ जैसे कि हमारे देश में हर मुद्दे पर राजनीति होती है, इस मुद्दे पर भी जमकर राजनीति हो रही है। हार्डलाइनर हिंदूवादी पार्टी होने का दावा करने वाले उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस पर सवाल उठा रही है।
संजय राउत पूछ रहे हैं कि दाऊद को कब लाओगे। यानी कि देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी कुछ लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी पर आधारित ये रिपोर्ट देखिए। आतंकी तहव्वुर राणा को अब अमेरिका से प्रत्यार्पण कर भारत लाया जाएगा। भारत के पूर्व राजनयिक रॉबिन्द्र सचदेवा इसे बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। रॉबिन्द्र सचदेवा की माने तो गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रत्यार्पण को मंजूरी का महत्व और भी बढ़ जाता है। देखिए, एक्स्ट्रेडिशन अप्रूव हुआ अमेरिका से भारत के लिए अच्छी खबर है, हमारे लिए, हम सब के लिए अच्छी खबर है कि जस्टिस अब जल्द होगा हमारे 26/11 के विक्टिम्स को। और मेरे ख्याल से कल 26 जनवरी का दिन है जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट करता है, उसका दिन है। उसके ईव पर ऐसा डिसीजन मिलना, आई थिंक ये और भी ज़्यादा सिंबॉलिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ भारतीय सरकार ने मिलकर काफ़ी प्रयास करे इसको अंजाम देने को, और अब जल्द ही ये वापस आता दिखता है और फिर भारत का जो कानून है उसको ये फेस करेगा। दूसरी तरफ 26/11 हमले के मुख्य वकील उज्ज्वल निकम इससे और बड़े खुलासे की उम्मीद जता रहे हैं। उज्ज्वल निकम का मानना है कि तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिससे भारत में आतंकवाद फैलाकर अपना वजूद बचाए रखने वाली पाकिस्तानी सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ISI के चेहरे से शराफत का चोला उतर जाएगा। मैं ये बड़ी कामयाबी इसलिए मानता हूं कि तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन होने के बाद कोई ऐसे सनसनी खुलासे आ सकते जिसके आधार पर पाकिस्तान के आर्मी के लोग जो लश्कर तोयबा ने आतंकवादी गुटों को मदद करते, उसके लिए एक बड़ा चाप रहेगा। तीसरी महत्व की बात यह है कि डेविड हेडली की गवाही मैंने बंबई के कोर्ट में ली थी और डेविड हेडली ने अपने गवाही में साफ साफ बताया था कि लश्कर तोयबा और ISI की किस तरह की साठगांठ है। मुझे लगता है कि तहव्वुर राणा से आने के बाद इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी मिल सकती है और ये कूटनीति की हमारी बहुत कामयाबी मैं मानता हूँ। मुंबई में हुए आतंकी हमले पर राजनीति नहीं हुई, लेकिन एड़ी चूटी का जोर लगाने के बाद इस हमले के सूत्रधार के प्रत्यार्पण का रास्ता साफ होने पर राजनीति जरूर हो रही है। और राजनीति भी कौन कर रहा है? उद्धव ठाकरे की शिवसेना। आखिर हो भी क्यों ना, जब ये हमला हुआ था तब शिवसेना टूटी नहीं थी और उस वक्त शिवसेना बीजेपी का गठबंधन था। वहीं बीजेपी मौजूदा दौर में केंद्र की सत्ता पर काबिज है, लेकिन उद्धव की शिवसेना विपक्ष में है, इंडिया गठबंधन के बैनर तले। न्यायालयीन प्रोसेस है। मुंबई में जो टेररिस्ट अटैक हुए थे उसमें तहव्वुर राणा का हाथ रहा। अमेरिका ने उसको हिंदुस्तान में भेजने की अब परमिशन दी है, अच्छी बात। तहव्वुर राणा की तो बात खत्म हो गई। अब ठीक है, आप यहाँ आएंगे, थोड़ा इवेंट करेंगे, तहव्वुर राणा को लाया, तहव्वुर राणा को लाया, और क्या करेंगे? ये पूरा जो मुकदमा है चल गया है। अब यहाँ बिठाएंगे 10-15 दिन तक। आप इतनी बड़ी बात हमने की है, दाऊद को लाइए ना। मुंबई में जो बम ब्लास्ट की सीरीज चली थी, 13 बम ब्लास्ट हुए थे, वो दाऊद ने किए थे ना। आपके न्यायालय ने कहा है, तो आप पाकिस्तान में जाकर दाऊद को लेके आइए, छोटा शकील को लेके आइए। लंदन के न्यायालय में, अब जेलों में नीरव मोदी है, उनको लेके आइए। मेहुल चोकसी है, उनको लेके आइए। वो क्यों नहीं आ रहे? बहरहाल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राजनीति नहीं होगी तो और क्या होगा। वैसे भी आजाद भारत में सत्ता की राजनीति के लालच का लंबा इतिहास रहा है, जिसे कुरेदेंगे तो इसमें खून से सनी खादी भी नजर आएगी। खैर छोड़िए इन मुद्दों को। देश की आर्थिक राजधानी को सबसे बड़ा घाव देने वाला भारत आ रहा है। उम्मीद कीजिए इसका हमसाया डेविड कोलमैन
हेडली उर्फ दाऊद सईद गिलानी भी जल्द भारत आएगा और भी अपने गुनाहों का हिसाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ 26/11 का गुनहगार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।